कि हमारा अध्यात्म या हमारी पुरानी बातें और आज का मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट इसके बीच में जो है ना थोड़ा सा डिस्कस जो है बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है ना। तो अब साइंस जो है पहले तो न कर रहा था अध्यात्म की बातों को, फिलॉसफी, अध्यात्म, धर्म, ये सब जो बात होता था साइंस उसको इग्नोर करता है। साइंस का कहना है ये सब बेकार की बातें हैं, हमको जो रियल में होगा हम उसी विश्वास करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब कंप्यूटर के डेवलपमेंट के बाद इंसान को भी यानी ह्यूमन को भी समझ में आने लगा कि या जो आधुनिक विज्ञान है उसको ये बात समझ में आने लगा कि वो जो बार बार जोर देके कह रहा है कि हमको जो रियल है हमको उसी पे बात करना है, जो वास्तविक है, जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, जो नहीं है उस पर हमको बात नहीं करना है। लेकिन अब वो लोग भी करने लगे हैं, ठीक है ना। वो क्वांटम फिजिक्स के बाद जो बताया कि मैटर जो है देखा जाता है तो रियल हो जाता है, नहीं तो वर्चुअल रहता है। तो ये सब जो है ना अब उन लोग को भी मजबूर कर दिया है कि जिस अध्यात्म को वो काल्पनिक बात मानते थे, जो कि भारत जैसे देश में ये सब आज से हज़ारों साल पहले ये सब हुआ करता था, ठीक है ना। तो उसको वो लोग कल्पना समझते थे। अब वो लोग भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं चुप छुपा कर। जब हम लोग किसी एप्लीकेशन में या किसी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसा लगता है जैसे वो एप्लीकेशन या जो भी है सॉफ्टवेयर उसका अपना एक दायरा है ना। उसमें आप देखिएगा अलग अलग विंडो है, उसके अलावा उसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, मेनू होते हैं। तो पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक वे में एक दायरा बना हुआ है। तो कुछ उसको हम लोग इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि एक दुनिया है, ठीक है ना। एक दायरा है यानी एक दुनिया है। चलिए दुनिया नकली ही है लेकिन दुनिया है। और ऐसे भी कंप्यूटर की दुनिया में दो शब्दों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, एक है रियल और एक है वर्चुअल। तो यहाँ पे रियल मतलब वास्तविक, वर्चुअल मतलब आभासी। तो कंप्यूटर की जो दुनिया है मतलब जो एप्लीकेशंस में जो हम लोग रहते हैं काम करते हुए, जैसे किसी गेम में आप रहते हैं तो वहाँ भी आप एक दायरा है, किसी भी तरह का गेम है, कार रेस है या और कुछ भी है तो एक दायरा है, कितने रोड होंगे, कितने तरह के सिटीज़ आएंगे रेस में, कितने तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना, कई बाधाएं आएंगी। तो सब कुछ पहले से तय है यानी फिक्स है। तो एक दायरा जो है ना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, एक एप्लीकेशन बनाता है तो एक तरह से कहिए कि वह एक वर्चुअल दुनिया का निर्माण करता है। और जो हम लोग की दुनिया है तो बहुत हद तक जितने भी डेवलपर होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो उनके अंदर जो नया नया क्रिएशन आता है ना, उस इंस्पायर्ड होते हैं रियल दुनिया से। रियल दुनिया में जिस तरह का व्यवस्था है, ठीक है ना, उसी का सब्स्टिट्यूट बनाया जाता है एप्लीकेशन में। तो ऐसे भी जितना भी टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है आधुनिक युग में, तो ज़्यादातर जो है ना बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। एक ऐसा मशीन है जो कि किसी भी काम को करने में सहूलियत देता है, एक सिस्टम देता है, एक व्यवस्था देता है जिसके अंदर हम लोग आसानी से काम को कर लेते हैं। तो काम तो रियल जो दुनिया है उसमें भी हो रहा है, काम जो है वर्चुअल दुनिया जो है कंप्यूटर उसमें भी हो रहा है, ठीक है ना। रियल दुनिया में कोई ऑफिस है, कार्यालय है जहाँ काम होता है, तो उसमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आप ऑफिस में जाते हैं तो उसका एक पूछताछ होता है, इंक्वायरी होता है। वहाँ से आपको क्या पता चलता है कि आपका काम कहाँ होगा, किस चैम्बर में जाना होगा, किस साहब से मिलना होगा या किस टेबल पे जाना होगा। ये सारी जानकारी आपको पूछताछ में मिलती है। उसके बाद आपको वहाँ से ये भी जानकारी मिलती है कि फलाना साहब या फलाना जो है चैम्बर वो कहाँ पे है, क्या उसका लोकेशन है, वो भी आपको वहीं पे पता चलता है। तो एक तरह से कहिए जो पूछताछ हुआ, इंक्वायरी या पूछताछ जो भी है, या फ्रंट ऑफिस जिसको बोलते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में, तो वो एक तरह से समझिए कि जो ऑफिस में है ना, वो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचिए तो उसको एप्लीकेशन में डैशबोर्ड कहा जाता है।
डैशबोर्ड कहा जाता है, या जैसे विंडोज़ जो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका जो डेस्कटॉप है ना, तो डेस्कटॉप जो है पहला स्क्रीन जहाँ से काम शुरू होगा, और उसको आप गेटवे ऑफ एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ गेटवे ऑफ एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन में घुसने का पहला रास्ता। देखिए बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, दो तरह की दुनिया का चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं। एक कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई दुनिया और एक जो रियल में दुनिया है। अब जो भी डेवलपमेंट होता है, जैसे देखिए एरोप्लेन बनाया गया, तो एरोप्लेन बनाया गया तो क्या रियल में वैसा नहीं था? क्या दुनिया में था? चिड़िया, ठीक है ना, तो चिड़िया हवा में आसमान में उड़ती थी, तो इंस्पायरेशन कहाँ से मिला? चिड़िया से। राइट ब्रदर को वहाँ से इंस्पायरेशन मिला और उन्होंने एरोप्लेन बनाया। तो ऐसे ऐसे ज़्यादातर जो विकास जो आविष्कार हुए हैं उसमें आपको तुलनात्मक रूप से उसको कंपेयर कीजिएगा तो आपको रियल लाइफ में उसका कोई ना कोई मिलता जुलता मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और जो डेवलपर होते हैं बस वही करते ही हैं, उनका सोच कुछ उसी तरह का होता है, क्योंकि पहले किसी भी एप्लीकेशन को बनाते समय सबसे पहले प्लानिंग किया जाता है कि भाई बनाना क्या है, उसमें होगा क्या। बाद में ना टेक्निकल कोडिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है, वो बात की बात है। तो हम लोग एक समझ बनाने के लिए या कहिए कि क्या होता है एप्लीकेशन का लॉजिक या प्लान, उसको समझने के लिए आज का डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। दूसरा आज का मुद्दा ये है कि जब आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया को एक तरह से बदल दिया है कंप्यूटर की दुनिया ने और हमारी ज़रूरत बन गया है, तो है उस पर इस तरह का भी डिस्कस किया जाना चाहिए। केवल एकेडमिक बातें करके करना नहीं है, इस तरह का भी, क्योंकि आने वाले वक्त में कंप्यूटर हमारे लिए जो है या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हमारे लिए एक मेन टूल है, उसके बिना हम लोग रह ही नहीं सकते हैं। आज मोबाइल में आप रहते हैं तो मोबाइल में खोए रहते हैं, ठीक है ना, अलग अलग एप्लीकेशन में खोए रहते हैं, तो एक तरह से आप एक अलग दुनिया में खोए रहते हैं। कोई कंप्यूटर पे घंटों व्यस्त है, उसके आसपास भी कुछ हो रहा है तो उसको पता नहीं चल रहा है, तो किसी और दुनिया में व्यस्त है। अक्सर हम लोग चलते फिरते कि कोई आदमी अगर कहीं कुछ सोच रहा है या उसके दिमाग में कुछ चल रहा है तो हम लोग उसको कहते हैं कि क्या किस दुनिया में हो। तो ये थोड़ा एक मतलब सोचने वाली बात है ना, और थोड़ा फिलॉसफी है। तो एक तरह से कि कंप्यूटर का एप्लीकेशन बनाते समय फिलॉसफी पहले आता है, ठीक है ना। प्लानिंग तो फिलॉसफी ही है ना, कि बाहर जो है एक ऑफिस है, उसमें इस तरह से काम हो रहा है, रियल में उस ऑफिस का एक वर्चुअल कॉपी बना दिया जाए एप्लीकेशन के रूप में। तो जैसे जैसे ऑफिस में काम होता है उसी का नकल या उसी के जैसा काम यहाँ पे होगा। और अगर एक ऑफिस का है, हम एग्जांपल लिए, कोई स्कूल का हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, मतलब जो रियल जो ज़मीन पे है, रोड पे है, और उसी का एक सब्स्टिट्यूट जो है ना वर्चुअल कॉपी सिस्टम में है, यानी कंप्यूटर में है। तो इस तरह का व्यवस्था है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ देख ही रहे हैं, वैसे इस पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग जो इस डिस्कस को वही समझ पाएंगे जो कंप्यूटर की दुनिया में थोड़ा सा अंदर घुस करके मतलब उसको महसूस किए हैं, बाहर से नहीं कि बस ये काम करना ये काम करना। तो मुद्दा ये है कि ठीक है, तो हो ये रहा है कि अभी दुनिया का जो भी क्रियाकलाप है या जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें दो तरह के दुनिया इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। एक रियल दुनिया जो सच्ची दुनिया हमारी है, और एक कंप्यूटर की दुनिया, ठीक है। कि जो रियल दुनिया हम बार बार कह रहे हैं, एक्चुअल में वो भी रियल नहीं है। जिस रियल दुनिया में हम लोग रह रहे हैं ना, एक्चुअल में कभी आपने भी सुना होगा वो भी रियल नहीं है। अध्यात्म में जाइए तो वहाँ पे माया का चर्चा आपको मिलेगा कि दुनिया तो माया है ना। तो इस लाइन को आप कोई धार्मिक लाइन नहीं है ये तो। और इधर देखिए हाल में बहुत सारा रिसर्च हुआ है, तो इसमें ये कई लोग दावा करते हैं कि पूरा जो है दुनिया जो है ना एक भ्रम है, इल्यूजन है, ठीक है ना। और उधर हमारे अध्यात्म में उसको माया कहा जा रहा है। और इधर आपको
हाल में और विकास हुआ है और डेवलपमेंट हुआ है। तो हाल में पता चला है कि जो पदार्थ है, यानी हम लोग जो है मैटर जो हैं, वो जब हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं तो रियल रहता है, और जब ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो वेब बन जाता है, यानी माया हो जाता है, यानी वर्चुअल हो जाता है। ठीक है ना। तो ये सब रिसर्च है, ये क्वांटम फिजिक्स में इस बात की चर्चा की गई है। तो ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। तो हालांकि रिसर्च अभी और उसमें हो रहा है, लेकिन बात करने का क्लू तो मिल ही जाता है कि जब कंप्यूटर, चूँकि कंप्यूटर में ये क्षमता है कि पूरा दुनिया को बदल रहा है, ठीक है ना, और आगे बदलेगा, और एक नया टाइप का व्यवस्था आ गया है दुनिया में। पहले क्या था कि किसी काम को करने के लिए दुनिया का सहयोग लिया जाता था, दुनिया, ज़मीन, देश वगैरह, साथ ही साथ जो काम करते थे, जो मानव होते थे, या काम में सहयोग के लिए जानवरों का, हमने घोड़ा का इस्तेमाल किया, बैल का इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने मशीनें बनाई, है ना। किस लिए ये सब किए? बस केवल काम जो करना था ना, उसमें सहयोग के लिए। तो इंसानों ने जितने भी मशीनें बनाई, वो उसको काम करने में एक सहयोगी चाहिए, ठीक है ना। तो पुराने सहयोगी जानवर के बाद खुद मानव यानी इंसान, ये सब तो सहयोगी रहे ही हैं। इंसान अभी भी सहयोगी है, लेकिन मशीन का सहयोग बहुत लिया गया, और विकास में ऐसा देखा गया डेवलपमेंट में कि अगर मशीनों का सहयोग नहीं मिलता तो आज जितना डेवलपमेंट हुआ है दुनिया का, ये बाद में बात करेंगे कि ये डेवलपमेंट अच्छा है बुरा है, लेकिन जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें मशीनों का योगदान है। तो फिर इंसान थोड़ा आगे बढ़ा और कंप्यूटर बनाया। तो कंप्यूटर भी एक मशीन है। अंतर ये है कि जितने भी मशीन बने हैं दुनिया में, वो हमारे जो भी समस्याएं हैं उसका अलग अलग पार्ट का समाधान करने के लिए, है ना, अलग अलग एरिया का सॉल्यूशन के लिए अलग अलग मशीनें बनी हैं। या उसको सिंपल भाषा में अगर कहिए, साधारण भाषा में कहिए, तो हमको जो काम करने में जो समस्या होता है, उस समस्या में जो है कहाँ कहाँ हमको एक्स्ट्रा असिस्टेंस चाहिए, उसके लिए हमने मशीन बना लिया। जैसे हमको काम करने में, डेवलपमेंट में कहीं कहीं आना जाना पड़ता है, तो आना जाना पड़ता है तो उसमें एक तो समय बर्बाद होता था पहले, और भी है, चूँकि हम लोग जीव जंतु हैं तो स्वाभाविक है कि थक भी जाएंगे। अब मान लीजिए कि कोई कहीं पे जाना है जहाँ ज़रूरी काम है, 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर आप पैदल जा रहे हैं, जाते ही थे ना पहले लोग। तो बाद में हम लोगों ने क्या किया, आने जाने का साधन बना लिया, ट्रेन बना लिया, एरोप्लेन बना लिया, कार बना लिया, मोटरसाइकिल बना लिया, साइकिल बना लिया। तो यहाँ बात दरअसल ये हो रही है कि इंसानों ने काम में जो प्रॉब्लम हो रहा था ना, उसको दूर करने के लिए अलग अलग मशीनें बना ली, ठीक है ना। मैंने तो ये ट्रेन, एरोप्लेन का एग्जांपल दिया, ये तो एक एरिया का है। गौर से आप सोचिएगा तो हर एरिया में लगभग यही स्थिति है कि नहीं। एक उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि बहुत सारा ऐसा काम हो रहा है जहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, तो वहाँ पे जो वर्कर होते हैं, तो वर्कर काम कर रहे हैं, मान लीजिए गर्मी का समय है तो प्रचंड गर्मी है, तो काम का एफिशिएंसी उनका कम हो जाता है। वही अगर उनको एसी लगा दिया जाए, है ना, तो काम का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो यहाँ फिर एसी जो मशीन है वो भी काम में सहयोग किया। तो ऐसे ऐसे करके सारी मशीनें इसी तरह का सहयोग इंसान को कर रही थी। तो अब इंसान सोचा कि भाई अब और कुछ बनाया जाए क्या, तो उनको लगा कि हम लोगों ने तो सब चीज़ का सब्स्टिट्यूट बना ही लिया है, ठीक है ना। सबके सहयोग, सब तरह के प्रॉब्लम के सहयोग के लिए मशीनें बना ली हैं, लेकिन अभी भी जो है थोड़ा सा एक सपोर्ट और चाहिए इंसान को। क्या सपोर्ट चाहिए था? तो दिमाग बहुत लगाना पड़ रहा था, है ना, इंगेजमेंट था इंसान का मानसिक रूप से। तो दिमाग
तो लगाना ही पड़ेगा, स्वाभाविक है, इंसान ही सब कर रहा है, मशीन भी यूज हो रहा है तो इंसान ही मशीन का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो तब इंसान ने सोचा कि थोड़ा दिमाग को भी रेस्ट दिया जाए। अक्सर आपने कंप्यूटर के बारे में कभी स्कूलों में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है CPU, उसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए दिमाग का चर्चा तो है, ठीक है ना, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, दिमाग का चर्चा तो है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इंसानों ने एग्जैक्ट अपने दिमाग को सपोर्ट देने के लिए एक मशीन बनाया और वो मशीन है कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ये तो बहुत साधारण बातें हैं, अभी आप सोच रहे होंगे तो आपको लग रहा हो कि नहीं ये तो ठीक है ना। अब इंसान ने जब कंप्यूटर बना लिया अपने दिमाग को आराम देने के लिए, तो धीरे धीरे अब इंसान को लगने लगा कि अब तो दिमाग का भी सब्स्टिट्यूट AI क्या है, दिमाग का ही सब्स्टिट्यूट है। तो दिमाग का सब्स्टिट्यूट तो अब हम बना रहे हैं, ठीक है ना। AI का जो रोल है, AI जो परफॉर्मेंस दे रहा है, पूरा तो अभी नहीं है लेकिन जो भी दे रहा है अभी, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा ऐसा काम है जो AI कर दे रहा है, वो इंसान भी कर सकता था लेकिन उसको समय ज़्यादा लगता, ठीक है ना। और उसको जो है उसमें क्वालिटी भी थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि पहले बता रहे हैं इंसान एक जीव जंतु है, उसका अपना लिमिटेशन है, ठीक है ना। लंबे समय तक लगातार वो जो है काम नहीं कर सकता, थकता भी है, सोता भी है, इसको खाना भी है, इसको आराम भी चाहिए, तो बहुत तरह की समस्याएं हैं। लेकिन जब मशीन इसके टक्कर में कोई काम करेगा तो इससे बेहतर तो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके इंसान जो है वो काम को बेहतर तरीके से कर रहा है, यानी अपना एक सब्स्टिट्यूट दिमाग उसका काम में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डेवलपमेंट की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, लेकिन आज का जो डिस्कशन है वो बहुत हम गंभीर मुद्दे पे ले जा रहे हैं। पहले तो पूरे दुनिया में दो तरह की बातें हैं, एक वास्तविक, एक, ठीक है ना, आभासी, रियल, वर्चुअल। कंप्यूटर को मैंने कर दिया वर्चुअल दुनिया, जो रियल में हम लोग रह रहे हैं वो रियल दुनिया। आप इग्नोर किसी को नहीं कर सकते हैं, रियल का भी ज़रूरत है, वर्चुअल का भी ज़रूरत है, ठीक है ना। और अभी अभी हमने बात किया कि दिमाग का सब्स्टिट्यूट जो है, ब्रेन का सब्स्टिट्यूट हमने कंप्यूटर को बनाया, क्योंकि हमारे ब्रेन के ही बदौलत आज हम इंसान जो है पूरे दुनिया पे हुकूमत कर रहा है, ठीक है ना, पूरे दुनिया पे राज कर रहा है, पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है इंसान अपनी ब्रेन के बदले। जबकि इंसान भी एक मामूली बंदर टाइप का जीव हुआ करता था, लेकिन ब्रेन इसका इतना डेवलप हुआ कि ये पूरे दुनिया का बॉस बन गया। तो ब्रेन काम का चीज़ था, ठीक है ना। उसके अलावा और भी देखिए आपको बताया जाता होगा या आपने सुना होगा कि अगर हम लोग कुछ बुरा करते हैं तो दिमाग के ही अंदर बुराई पैदा होता है, अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो दिमाग के ही अंदर, मतलब हमारे सारे क्रियाकलापों में दिमाग का रोल है, ठीक है ना। या आपको कोई चीज़ का वहम हो जाता है तो सब दिमाग का देन है, ठीक है ना। आपको भूत दिख गया तो भूत तो है नहीं, लेकिन आपको दिख गया तो दिमाग ने भूत का एक छवि बना लिया, ठीक है ना। और वो आपको इतना रियल हो जाता है कि आपको डर लग गया। तो दिमाग में देखिए बहुत क्षमता है। तो शुरू में जो मैंने कहा था कि जो हमारे अध्यात्म में कहा गया है कि ये पूरा संसार जो है एक माया है, ठीक है ना। और हमारे दिमाग से ही जो है वो माया क्रिएट होता है, ठीक है ना। जैसे भी भूत क्रिएट हो गया तो कोई हमको अच्छा लगने लगता है, कोई बुरा लगने लगता है, सब दिमाग का देन है, ठीक है। तो कहीं मैंने ऐसा पढ़ा था या कहीं सुना था कि दिमाग जो ये दुनिया माया है, जो अध्यात्म में कहा गया है, इसको साइंस भी अब थोड़ा थोड़ा सही मानने लगा है कि हमारा अध्यात्म या हमारी पुरानी बातें और आज का मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट,
इसके बीच में जो है ना थोड़ा सा डिस्कस जो है बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है ना। तो अब साइंस जो है पहले तो नकारता था अध्यात्म की बातों को, फिलॉसफी, अध्यात्म, धर्म, ये सब जो बात होता है ना साइंस उसको इग्नोर करता है। साइंस कहता है ना ये सब बेकार की बातें हैं, हमको जो रियल में होगा हम उसी विश्वास करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब कंप्यूटर के डेवलपमेंट के बाद इंसान को भी यानी ह्यूमन को भी समझ में आने लगा कि या जो आधुनिक विज्ञान है उसको ये बात समझ में आने लगा कि वो जो बार बार जोर देके कह रहा है कि हमको जो रियल है हमको उसी पे बात करना है, जो वास्तविक है, जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, जो नहीं है उस पर हमको बात नहीं करना है। लेकिन अब वो लोग भी करने लगे हैं, ठीक है ना। वो क्वांटम फिजिक्स के बाद जो बताया कि मैटर जो है देखा जाता है तो रियल हो जाता है, नहीं तो वर्चुअल रहता है। तो ये सब जो है ना अब उन लोग को भी मजबूर कर दिया है कि जिस अध्यात्म को वो काल्पनिक बात मानते थे, जो कि भारत जैसे देश में ये सब आज से हज़ारों साल पहले ये सब हुआ करता था, ठीक है ना। तो उसको वो लोग कल्पना समझते थे। अब वो लोग भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं चुप छुपा के, ठीक है ना। तो रिसर्च में जो है इधर हाल में ही मैंने कहीं पे पढ़ा था कि दिमाग में ये क्षमता है, दिमाग में जो न्यूरॉन का एक्टिविटीज़ होता है ना उसी से सुख दुख है कि नहीं, प्रेम, ठीक है, कुछ भी जो है ना सब दिमाग में ही पैदा होता है, ऐसा विज्ञान मान रहा है। यहाँ तक कि विज्ञान तो ये मानने लगा है कि जो कॉन्शसनेस है, चेतना है, तो हमारा अध्यात्म जो है चेतना कॉन्शसनेस पे अलग ढंग से बात करता है, बहुत गंभीर विषय है। और साइंस इसको एक लाइन में कह देता है कि कॉन्शसनेस भी जो है, चेतना भी जो है दिमाग की उपज है। तो मान के चलिए कि हम विज्ञान की इस बात को सच ही मान लें, ठीक है ना। थोड़ा देर के लिए अध्यात्म को हम साइड कर दें, हालांकि ये प्रूफ हमको करना है कि संसार जो माया है ना, माया भी है और रियल भी है, हम लोग उसका एंजॉय भी कर रहे हैं और बोल भी देते हैं माया है नहीं, कुछ नहीं है। तो इसको जो है सो विज्ञान के नज़रिए से देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आज। और चूँकि विज्ञान में अभी आधुनिक विज्ञान में लोग इंटरेस्ट लेने लगे हैं, इस विषय पे थोड़ा सोचना शुरू कर दिए हैं, तो इसीलिए इस पर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब विज्ञान ये कह रहा है कि दिमाग के उपज से ही चेतना तक पैदा हो सकती है, तो ये दिमाग के उपज से ये संसार क्यों नहीं पैदा हो सकता है। अभी कुछ देर पहले हमने भूत की बात की थी, भूत दिख जाता है, ठीक है ना। कभी कभी आप रोड पे चल रहे हैं तो आपको भीड़ में आपको अपना आदमी जैसा कोई दिख जाएगा, बाद में कितनों खोजिएगा वो नहीं मिलेगा, वो था ही नहीं। यानी आपके दिमाग ने कोई प्रतिबिंब बना लिया है, अपना सोच से जो है वो बन जाता है, ऐसा विज्ञान जो है सब कह रहा है, ठीक है ना। तो विज्ञान जब ये कह रहा है तो दिमाग के ही ऊपर दुनिया भी हो सकती है, ठीक है ना। क्वांटम फिजिक्स में तो यही सब बात ही हो रहा है ना, उधर ही सब बढ़ रहा है कि जब देखने से रियल हो जाता है, तो हम दुनिया को देख रहे हैं तो रियल है, दुनिया को नहीं देखेंगे तो रियल नहीं रहेगा, वर्चुअल हो जाएगा, मतलब नहीं है। और देख रहे हैं तो रियल है, मतलब है। तो हमारे देखने से, और ये भी बात आपको पता है कि आँख से हम लोग ज़रूर देखते हैं, लेकिन आँख को दिशा निर्देश दिमाग ही देता है। आँख तो एक कैमरा है, आँख जो है बाहर का जो भी चीज़ है उसका फ़ोटो खींच करके दिमाग को भेज देता है। दिमाग उसको क्या करता है, एनालिसिस करता है, उसका विश्लेषण करके और जो है फ़ोटो है उसका मतलब बताता है हमको, ठीक है ना। तो दिमाग जो है वो नहीं रहे तो आँख भी आपको नहीं कुछ देखेगा या उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो हर चीज़ का कारण दिमाग है विज्ञान के हिसाब से, ठीक है। अब अध्यात्म के हिसाब से कारण क्या है उससे हमको अभी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस हम केवल ये दिखाना चाह रहे हैं कि सब कुछ माया है जब बोलता है हमारा अध्यात्म, तो इसको मजाक उड़ाया जाता है। तो उसको थोड़ा सही साबित करने के लिए अभी इस मुद्दे पे आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद विज्ञान ने क्या किया, इधर हाल में ऐसा भी मैंने कहीं पढ़ा कि जैसे ये पूरा दुनिया है तो पूरा दुनिया जो रियल में है, और अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि कंप्यूटर की भी एक दुनिया है, जैसे गेम है या एप्लीकेशन वगैरह है, जिसमें रियल दुनिया के जैसा ही सब काम हो रहा है, सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इधर हाल में जो है एक जो कोई डेवलपर या कहीं पे मैंने पढ़ा कि बहुत चर्चा है, आपने भी सुना होगा, जो टेक्नोलॉजी के फील्ड के होंगे, कंप्यूटर फील्ड के, कि पूरा का पूरा दुनिया जो है ना वो ही पहले तो हो चुका है कि रियल नहीं है, डिस्कस तो हो ही रहा है ना कि भाई वर्चुअल है, दुनिया भी जो रियल कर रहे हैं वो भी एक माया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये दुनिया भी एक वर्चुअल एप्लीकेशन या गेम टाइप का है,
ठीक है ना। तो जैसे एप्लीकेशन हम लोग कंप्यूटर में बनाते हैं कोई गेम या कोई एप्लीकेशन, उसी टाइप का ये हमारा दुनिया भी है, ठीक है ना। और इस दुनिया में आपको जो भी हैं, हम लोग हैं या और भी जो जानवर हैं या जो भी हैं, तो समझिए सब वर्चुअल है, ठीक है। लेकिन एक ख़ास परिस्थिति है और रूल ऑफ ऑब्जर्वेशन जो लोग बोलते हैं कि कोई ख़ास ऐसी परिस्थिति है जिसमें रियल होने का एहसास हो रहा है। ऐसे भी देखिए दुनिया में कैसे हम लोग बोलते हैं सारी चीज़ नश्वर है, ठीक है ना, कुछ भी यहाँ अस्थाई नहीं है। तो सब आ रहा है, ख़त्म हो रहा है, आ रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी जो भी बना है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब बना और ख़त्म होगा, ठीक है ना। हम पैदा हुए और 80 साल बाद मर जाएंगे। तो हमारा जो रियल होने का प्रमाण 80 साल का है क्या? हमारा जो हम हैं वो 80 साल के लिए हम रियल हैं, बाकी तो हम हैं ही नहीं। तो अगर ये समय के स्पीड को अगर हम बढ़ा दें, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये बात की बात है, जब डिस्कस हो रहा है, तर्क हो रहा है, तो कह सकते हैं ऐसे समय का स्पीड जो है सब जगह अलग अलग है, ठीक है ना। ये भी आप जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि जो हम जो बोल दिए समय का स्पीड बढ़ा दें, टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे पास अभी, या दुनिया में ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन सोचा जाता है। आइंस्टाइन ने भी कहा है कि समय की जो गति है वो हर परिस्थिति में अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। और समय की गति को हम लोग कंट्रोल कर भी सकते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने ही कहा कि लाइट के स्पीड से आप चलिए, आपका समय रुक जाएगा, एकदम स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, रुक ही जाएगा, ठीक है। तो समझिए कि समय की स्पीड को रोका जा सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए दुनिया में जितने भी चीज़ हैं किसी एक टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है ना। जैसे हम ही लोग 80 साल के लिए हैं, कोई जीव हो सकता है 200 साल के लिए होगा, ठीक है, कोई 5-6 साल के लिए है। आपका घर का जो देखते होंगे वैलिडिटी, या उसका जो रहता है इतना दिन तक ही घर टिकेगा, पूल इतना दिन तक रहेगा, फिर समाप्त हो जाता है। तो जितना दिन तक जो है वो सब रियल है और बाकी वर्चुअल है, ठीक है ना। तो इस विषय पे हम अगले वीडियो में और भी बात करते हैं। तत्काल इसको यहीं पे विराम देते हैं, डिस्कशन जारी रहेगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।